अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का एडवांस यूज देखने वाले हैं, जो कि एज प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे यूज होगा। देखें किस तरह के हम इसमें यूजेस देखने वाले हैं। 4 यूजेस हैं अहम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हम जो यूज देखने वाले हैं वो ये देखेंगे कि शोर सुनकर, घर लौटते हुए, मुझे खाना पकाते हुए देखकर, इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह बनाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बेसिकली वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही कह रहे होते हैं। इसका जो बेसिक यूज होता है वो होता है टेंसेस में, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इनमें आईएनजी का यूज हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का एज एडवांस यूज देखने वाले हैं, सो देखते हैं। फर्स्ट हमारा यूजर सबसे पहले आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो टेंस के अकॉर्डिंग यानी सेंटेंस में हम जो बोल रहे होंगे वो आएगा। देन उसके बाद जो सेंटेंस होगा वो आ जाएगा एज इट इज, जिस भी मॉडल में होगा, जिस भी टेंस में होगा। ठीक है, किस तरह से देखते हैं सेंटेंस की मदद से। जैसे पुलिस को देखकर चोर भाग गया। ठीक है, यानी पुलिस को देखा और चोर भाग गया। सडन ही एक रिएक्शन आया, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो चोर भाग गया पास्ट एंड डेफिनेट का सेंटेंस है, ये तो पास्ट एंड डेफिनेट में बन जाएगा। पुलिस को देखकर, तो यहाँ पे देखकर के लिए बोलेंगे सीइंग, यानी सीइंग द पुलिस। सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। ठीक है, सीइंग आया, देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखना, देखकर, द पुलिस किसको, द पुलिस यानी पुलिस को देख के, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। तो पास्ट एंड डेफिनेट का तो रूल यही होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, देन उसके बाद जो अदर वर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये तो फ्रेजल वर्ब है, रैन अवे यानी भाग जाना, दूर भाग जाना, तो द थीफ रैन अवे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शोर सुनकर बच्चा जाग गया, ये भी पास्ट एंड डेफिनेट है, तो बनेगा शोर सुन के यानी हियरिंग द नॉइस। हेयरिंग द नॉइस, शोर नॉइस, और हेयरिंग यानी हेयर मतलब सुनना, आईएनजी फॉर्म लगा दी। हेयरिंग द नॉइस यानी शोर सुनकर बच्चा जाग गया, चाइल्ड वॉक अप, तो वेक की सेकंड फॉर्म हुई वॉक। तो हेयरिंग द नॉइज चाइल्ड वोक अप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमें देखकर खुश हो गया, हमें देखकर वो खुश हो गया। ठीक है, तो सडन रिएक्शन था, हमें देखा और वो खुश हो गया, तो बनेगा सीइंग अस, हमें देखकर सीइंग अस, ही गॉट हैप्पी। ठीक है, ही गॉट हैप्पी, तो खुश हो जाना, कुछ भी हो जाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं गेट का यूज़ करते हैं। गेट की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट का ही था। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि पास्ट एंड डेफिनेट का ही यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेंटेंस लगे, नहीं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें देखकर वो खुश हो जाता है। प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं कि सीइंग अस ही गेट्स हैप्पी, और ये भी बोल सकते हैं कि हमें देखकर वो खुश हो जाएगा, तो बोल देंगे सीइंग अस ही विल गेट हैप्पी। ठीक है, सो कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सेकंड यानी पास्ट इंडेफिनेट यूज़ कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनेट में ही यूज़ होगा, नहीं प्रेजेंट में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज दराज खोलकर मैंने पेन निकाला। दराज खोलकर मैंने पेन निकाला, तो बनेगा ओपनिंग द ड्रॉर। ठीक है, ओपनिंग द ड्रॉर आई टुक आउट अ पेन, ओपनिंग अ ड्रॉर आई टुक आउट अ पेन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। बुर्का पहनकर मैं घर से बाहर गई, बुर्का पहनकर मैं घर से बाहर गई, तो बनेगा पुटिंग ऑन द बाया आई वेंट आउट ऑफ द हाउस, पुटिंग ऑन द बाया आई वेंट आउट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। घर लौटते हुए मैंने एक्सीडेंट देखा, तो यानी जब मैं घर आ रही थी, जब मैंने वो एक्सीडेंट देखा, तो बनेगा रिटर्निंग होम आई सॉ एन एक्सीडेंट, रिटर्निंग होम आई सॉ एन एक्सीडेंट। एक सेंटेंस और देखते हैं। क्या वो देख के तुम्हें मुस्कुराई, तो बनेगा डिड शी स्माइल सीइंग यू, डिड शी स्माइल सीइंग यू। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। मुझे देखकर मेरा भाई पढ़ने लगा, मुझे देखकर मेरा भाई पढ़ने लगा। ठीक है, सो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हुआ इसका वर्ब की आईएनजी फॉर्म का। अब सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। देखें, इसमें होगा पहले आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ओपी से मुराद है यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी कि मी, यू, देम, अस, हर, हिम, ये सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएंगे। देन उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोबारा आएगी, फिर इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन उसके बाद सेंटेंस आएगा। चलिए इसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, फिर आपको पता चलेगा किस तरह बनाना। देखें, मुझे खाना पकाते हुए देखकर मेरी अम्मी खुश हो गए। अब देखें यहाँ पे दो एक्शन है, मेरी अम्मी ने मुझे देखा और मुझे क्या करते हुए देखा, खाना पकाते हुए देखा। वहाँ पे क्या सिर्फ था इस तरह, मुझे देखकर मेरी अम्मी खुश हो गई, इस तरह का सेंटेंस था। लेकिन अब मुझे देखकर यानी मैं क्या कर रही हूँ वो भी बता दिया, तो मुझे खाना पकाते हुए देखकर मेरी अम्मी खुश हो गई, तो बनेगा
सीइंग मी मुझे देखकर, क्या करते हुए, कुकिंग फूड, ठीक है। सीइंग मी कुकिंग फूड यानी मुझे खाना पकाते हुए देखकर, माई मदर गॉट हैप्पी, मेरी अम्मी खुश हो गई, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे कुछ बुरा कहते हुए सुनकर मैंने उसे डांटा। तो उसे कुछ बुरा कहते हुए सुनकर मैंने उसे डांटा, सिर्फ ये नहीं कि उसे सुन के नहीं, बल्कि उसे सुना और वो जो क्या कह रहा था उसको भी मैंने सुना कि उसे कुछ बुरा कहते हुए सुनकर मैंने उसे डांटा। तो बनेगा हेयरिंग हिम यानी उसे सुनकर, क्या सुन के, सेइंग बैड थिंग्स यानी वो क्या कह रहा था, कुछ बुरा कह रहा था। सो सेइंग समथिंग बैड लगाने के बजाय जो है आप इसको सिंपल एब्यूजिंग भी यूज़ कर सकते हैं कि हेयरिंग हिम एब्यूजिंग आई स्कॉल्डेड हिम, ठीक है। एब्यूज मतलब गाली देना, बुरा भले कहना, एक ही बात है। तो हेयरिंग हिम सेइंग समथिंग बैड आई स्कॉल्डेड हिम, ठीक है, इस तरह से हम बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उन्हें काम करता हुआ देखकर बच्चा उन्हें तंग करने लगा। उन्हें देखकर नहीं बल्कि उन्हें काम करता हुआ देखकर, यानी वो काम भी कर रहे थे, उन्हें देखा भी, यानी दो एक्शन साथ होगा, इसीलिए पहले जिसको देखा वो बताया कि सीइंग देम, उन्हें देखकर क्या करते हुए, डूइंग वर्क। सीइंग देम डूइंग वर्क यानी उन्हें काम करता हुआ देखकर, चाइल्ड स्टार्टेड बॉदरिंग देम, चाइल्ड स्टार्टेड बॉदरिंग दैम यानी कि उन्हें बच्चा तंग करने लगा। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें मार्केट जाते हुए देखकर वो भी हमारे साथ चलने के लिए राजी हो गई। तो बनेगा सीइंग अस गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। सीइंग अस यानी हमें देखकर, क्या करते हुए देख के, गोइंग टू द मार्केट, मार्केट जाते हुए देखकर, ठीक है। शी ऑल्सो अग्रीड टू कम विद अस, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला यूज समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। उसे गाली देते हुए सुनकर उसके वालिद ने उसे मारा। उसे गाली देते हुए सुनकर उसके वालिद ने उसे मारा। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म के नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं। देखें जो इसका पार्ट सेकंड है, यानी कि मैंने एक ट्रेन को जलते हुए देखा है, या आप बोल दें कि मैंने एक जलती हुई ट्रेन को देखा है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म को यूज़ करेंगे। किस तरह देखें, पहला स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम बोल रहे हैं कि हमने कुछ करते हुए किसी को देखा है, जैसे सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो लेट्स यूज इट इन सेंटेंसेस। मैंने उसे नाचते हुए देखा, मैंने उसे नाचते हुए देखा, तो मैंने उसे देखा ये सेंटेंस है, क्या करते हुए, नाचते हुए, ये एक मतलब एक्स्ट्रा सेंटेंस है। तो बनेगा पहले मैंने उसे देखा, क्या, आई सो हिम, मैंने उसे देखा, क्या करते हुए, नाचते हुए, डेंसिंग आ गया, ठीक है। आई सो हिम डेंसिंग, आई सो हिम डेंसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने एक ट्रेन को जलते हुए देखा है, तो मैंने क्या देखा है, मैंने देखा है, मैंने एक ट्रेन को देखा है, यहाँ पे पूरा ये सेंटेंस है, मैंने एक ट्रेन को देखा है। तो यहाँ पे बन जाएगा आई हैव सीन अ ट्रेन, ठीक है। आई हैव सीन अ ट्रेन और क्या होते हुए, जल, बर्निंग आ गया, ठीक है। आई हैव सीन अ ट्रेन बर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे गाना गाते हुए सुना, मैंने उसे गाना गाते सुना है, तो मैंने क्या सुना है, मैंने उसे सुना है, क्या करते हुए, गाना गाते हुए, तो बनेगा आई हैव हर्ड हिम, मैंने उसे सुना है, क्या करते हुए, सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाते हुए, आई हैव हर्ड हिम सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे पर्स चुराते हुए पकड़ा, मैंने उसे पर्स चुराते हुए पकड़ा, तो मैंने उसे पकड़ा है, तो आई कॉट हिम, क्या करते हुए, स्टीलिंग अ पर्स, एक पर्स चुराते हुए। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैंने अपनी अम्मी को कपड़े धोते हुए पाया, मैंने अपनी अम्मी को कपड़े धोते हुए पाया, मैंने क्या करा, मैंने अम्मी को पाया, क्या करते हुए, कपड़े धोते हुए, तो बनेगा आई फाउंड माई मदर, मैंने अम्मी को पाया, क्या करते हुए, वॉशिंग द क्लॉथ्स, कपड़े धोते हुए। नेक्स्ट सेंटेंस, टीचर ने बच्चों को शोर मचाते हुए सुना, टीचर ने क्या किया, बच्चों को सुना, तो बनेगा द टीचर हर्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर हर्ड द स्टूडेंट्स यानी बच्चों, टीचर ने बच्चों को सुना, क्या करते हुए, मेकिंग अ नॉइज, शोर मचाते हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो हमारा चेंज हो सकता है, यानी सी, फाइंड, हेयर, कैच, फील, स्मेल, लिसन, नोटिस, वॉच, कुछ भी वर्ड यूज हो सकता है, देन उसके बाद हम सेंटेंस को बना सकते हैं। इन मेन वर्ब का जो है हम यूज करते हैं। देखें, क्या तुमने उसे गाड़ी चलाते हुए देखा, तो बनेगा डिड यू सी हिम ड्राइविंग द कार। क्या तुमने मुझे कभी चाय बनाते हुए देखा है, हैव यू एवर सीन मी मेकिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते हुए देखा है, ये असल में सवालात हैं, तो बनेगा हैव यू एवर हर्ड मी टेलिंग लाइज। आई होप कि आपको ये वाला यूज समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू ट्रांसलेट, मैंने उसे सिगरेट पीते हुए पकड़ा, मैंने उसे सिगरेट पीते हुए
पकड़ा। इसका लास्ट यूज़ देखते हैं, जिसके अंदर हम बता रहे हैं सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं आएगा, पहले हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ रहा था, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, किस तरह देखें, वो चलती हुई ट्रेन से कूदने ही वाला था। वो चलती हुई ट्रेन से कूदने ही वाला था, तो बनेगा ही वॉज जस्ट अबाउट टू जम्प फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया पूरा सेंटेंस, ही वॉज जस्ट अबाउट टू जम्प फ्रॉम द ट्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने एक जलती हुई ट्रेन को देखा है। मैंने एक जलती हुई ट्रेन को देखा है, तो बनेगा आई हैव सीन अ बर्निंग ट्रेन। तो मैंने एक ट्रेन को देखा है तो बन जाता है आई हैव सीन अ ट्रेन। लेकिन जलती हुई तो ट्रेन से पहले आपने, क्योंकि बर्न होता है जलना, उसकी आईएनजी फॉर्म लगा दे बर्निंग, तो बर्निंग ट्रेन मतलब जलती हुई ट्रेन। आई हैव सीन अ बर्निंग ट्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैंने उबलते हुए पानी में चीनी डाली। मैंने पानी में चीनी डाली, किसमें, उबलते हुए पानी में। तो पानी से पहले बस उबलते हुए नहीं, बॉयल में आईएनजी लगा देंगे, बॉइलिंग, तो बनेगा आई एडेड शुगर टू द बॉइलिंग वाटर। आई एडेड शुगर टू द बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने भौंकते हुए कुत्तों को सुना, तो बनेगा आई हर्ड द बार्किंग डॉग्स। मैंने कुत्तों को सुना, आई हर्ड द डॉग्स, लेकिन भौंकते हुए कुत्ते तो बार्किंग डॉग्स, सो आई हर्ड द बार्किंग डॉग्स। नेक्स्ट सेंटेंस, ये लोगों को भड़काने वाली तकरीर है। तो ये लोगों को, ये तकरीर है, किसको, लोगों को भड़काने वाली, तो बनेगा दिस इज़ अ प्रोवोकिंग स्पीच फॉर पीपल। दिस इज़ अ प्रोवोकिंग स्पीच, भड़काना, प्रोवोक, आईएनजी फॉर्म लग गई, प्रोवोकिंग, तो प्रोवोकिंग स्पीच यानी भड़काने वाली तकरीर, फॉर पीपल, लोगों के लिए। क्या आपको ये वाला यूज समझ में आ गया होगा? सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट। हमने सोती हुई बिल्ली को देखा। हमने बिल्ली को देखा, क्या, सोती हुई, तो स्लीपिंग बिल्ली से पहले लग जाएगा। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।